शिव की अष्टमूर्तियों की महिमा का वर्णन। सनंत कुमार बोले, हे नंदी, 8 मूर्ति वाले महेश की महिमा को फिर और भी वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, जो जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, ऐसी अष्टमूर्ति शिव की महिमा को मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूँगा। चर और अचर भूतों का धारण करने वाले सर्वदेव उसे कहा है। उसे सर्व की पत्नी विकेशी कही है। उसका पुत्र अंगराक्ष यानी मंगल है। वेदवादियों ने भय उसे कहा है। उसकी पत्नी को उमा कहते हैं तथा पुत्र शुक्र कहा है। वही स्वरूप भगवान शिव है। उसी पशुपति कहा है। उसकी पत्नी को स्वा कहते हुए उसका पुत्र छठ नाम से कहा है, जो समस्त भुवनों में व्याप्त है। पवनात्मक भगवान को ईशान कहते हैं। ईशान की पत्नी को शिवा नाम वाली कहा है। उसका पुत्र हनुमान कहा है। आकाशमा जो शिव का रूप है, उसे भीम कहा है। 10 दिशाओं की उसकी पत्नी रूप देविया है। सूर्यात्मा भगवान देव उन ईश्वर के सर्ग यानी पुत्र हैं और सूर्य स्वरूप को रुद्र कहा है। सर्व चला उसकी देवी है और पुत्र शनिचर हैं। सोमात्मक रूप को महादेव नाम से कहा गया है। उसकी पत्नी रोहिणी है और पुत्र को बुध कहा है। यजमान स्वरूप है। उसे विद्वानों ने उरग कहा है तथा कुछ दूसरे विद्वान उसी रूप को ईशान भी कहते हैं। उरग देव की पत्नी को दीक्षा कहते हैं। उसका पुत्र संतान नाम से कहा जाता है। देहधारियों के शरीर में जो कठिनता और कठोरता है, वह भगवान का पार्थिव भाग जानना चाहिए। तत्ववेताओं ने सब देहधारियों के शरीर में पशुपति की मूर्ति जो वायु है, वह शिव रूप है। शिव रूप है। वो यजमान स्वरूप से विद्वानों ने उग्र कहा है। कुछ दूसरे विद्वानों ने इसी रूप को ईशान कहते हैं। उरग देव की पत्नी दीक्षा कहते हैं। उसका पुत्र संतान नाम से कहा गया है। देहधारियों के शरीर की जो कठिनता और कठोरता है, वह भगवान का पार्थिव भाग जानना चाहिए। तत्ववेताओं ने सब देहधारियों को शरीर में पशुपति मूर्ति जो वायु है, वह शिव का रूप है। शरीर में जो शुभ स्थान है, वह ईशान का रूप है। शरीर में नेत्र आदि का जो तेज है, वह भीम की मूर्ति जाननी चाहिए। सर्वभूतों का जो चंद्र रूप मन है, वह रुद्र का स्वरूप है। यजमान का जो स्वरूप है, महादेव की मूर्ति को जानना चाहिए। 14 योनियों में उत्पन्न प्राणियों को उरग मूर्ति जानना चाहिए। ऋषि लोग अष्टमूर्ति में शिव को कहते हैं। अन्य लोग सप्त मूर्ति में कहकर उसकी 8वीं मूर्ति है। सब भूतों में व्याप्त आत्मा को बताते हैं। जिस पुरुष ने अष्टमूर्तियों की आराधना की है, उसने सबका उपकार किया है, अभ्य प्रदान किया। अष्टमूर्ति का आराधन और अर्चन स्वर कार में है और सर्व अनुग्रह में है, इससे संशय नहीं है। अतः शिव की आराधना करने वाले पुरुष को सबके लिए अभ्य प्रदान करना चाहिए।